2024 में मोदी जी ही आ रहे हैं, चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी ने ऐसा क्या किया है कि फिर से वो आएंगे। अगर आप क्या 2024 में आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? फिर से नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या फिर कोई तीसरा विकल्प? कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस आएगी 100%। आज मोदी जी का कार्यकाल लास्ट सेशन चल रहा है। आज 9 साल पूरे कंप्लीट हो गए इनको, लगभग 10वां साल चल रहा है। अब उस 10वें साल के अंदर भी आम जनता को आप आखिर मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर विरोध तो कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ यार। विरोध मुझे क्या मतलब है, मैं पार्टी में नहीं हूँ ना मैं कांग्रेस में हूँ। मैं जी कांग्रेस ही आओगी हिसाब से तो मोदी जी को। क्यों? फिर से क्यों? बस अच्छा है, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। 2024 में कौन आएंगे? फिर से राहुल गांधी जिंदाबाद। इस वक्त हम भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस में मौजूद है और यहाँ पे जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। माननीय नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे या राहुल गांधी या कोई तीसरा? क्या क्या कहेंगे आप? माननीय मोदी जी के बारे में आपने पूछा, वो दोबारा प्रधानमंत्री किस उद्देश्य से बनेंगे ये बताइए आप पहले। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, अब विकल्प देश के सामने कोई और है। कौन है? अब अभी वो अब जनता जवाब देगी। वो इसलिए विकल्प है क्योंकि माननीय मोदी जी पे देश की जनता ने यकीन करा कि देश के आम जनता के लिए बहुत सी चीजें ऐसी लाएंगे, रोजगार लाएंगे, हेल्थ सेक्टर में सुधार। सुन लीजिए, अब बात करना है तो सुन लीजिए यार, अगर नहीं करनी तो नेक्स्ट पे चले जाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज मीडिया सेल वालों, आपकी जॉब के अंदर मैं जाऊंगा, 300 साढ़े 300 एम्प्लॉय मीडिया सेक्टर से ही निकाल दिया और मीडिया की दशा आपके सामने है भारत के अंदर में। दूसरी चीज, प्राइवेटेशन भारत में बड़ी तेजी से हो रहा है। आप पढ़ा लिखा के अपने बच्चों को क्या करोगे? क्या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करवाओगे? तो आप मुझे खुद बता दीजिए, अगर गार्जियन हो तो हमारे खुद भी। तो ये आज आपको समझना पड़ेगा कि भारत की जो व्यवस्था है इतनी खराब कर दी है जब से माननीय मोदी जी आए हैं, क्योंकि विकल्प तो मोदी जी था। आप और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या चाहेंगे कि 2024 में भारत का कौन प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या कोई तीसरा? देखिए, ये तो देश तय करेगा और देश की जनता तय करेगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आपको क्या लगता है कि बनना चाहिए? मुझे तो अब के ये लग रहा है कि 2024 में बदलाव होगा, क्योंकि जो ये 9 साल रहे ना, बेहाल रहे देश के। तो बहुत अच्छा कहते हैं, कहा जा रहा है 9 साल बेमिसाल। बहुत तारीफें हो रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ 9 साल कैसे बेहाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बेटियों को पीड़ित किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है आज जो हमारे देश को गोल्ड दिलाने वाली बेटियां, जो हमारे देश को गोल्ड दिलाया, तिरंगे का सम्मान, मतलब तिरंगे को ऊंचा किया, आज उनके साथ देख लीजिए क्या हालत हो रही है। आज उनको न्याय मांगने के लिए फुटपाथ पर बैठना पड़ रहा है और न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है जब उनकी एफआईआर हो रही है। तो ये है, देखिए, ये डंका बज रहा है खाली एक सांसद जी को बजाने के लिए, बृजभूषण शरण सिंह जी को। और किसको? छोटा सांसद है वो। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? फिर से नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? मोदी 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 जी को क्यों चुनना चाहेंगे फिर से? मोदी इज बेस्ट। और क्या क्यों बेस्ट है वो बताइए? ये भैया, आप किसको चुनना चाहेंगे? मोदी जी को। क्यों? फिर से क्यों? बस अच्छा है, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या अच्छा काम किया? जैसे बहुत काम किया अच्छा। जैसे 5 काम गिना दीजिए। 5 काम गिराने के बाद ये समझने के लिए समझ जाता कि भाई कौन अच्छा कर रहा नहीं कर रहा। चलिए, और भी लोग हैं और भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से आएंगे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी की 5 योजना बता दें मान्यवर जी। चलो आ जाए मोदी जी दोबारा, पूछ लो उनसे। आयुष्मान योजना दिल्ली के अंदर पिछले 8 महीने से मैं आवाज उठा रहा हूँ, अब लागू हुई है श्रीमान जी। मैंने जबकि एक बार भी इलाज नहीं लिया आयुष्मान योजना, लेकिन फिर भी उठा रहा। अब जाके जब मैंने बताया केंद्र की योजनाएं बनाई हुई है, तो जब तमाम राज्यों में आप देख सकते हो दिल्ली को वंचित क्यों रखा, अब जाके लागू करी है। आज भारत के अंदर में प्रत्येक नागरिक को मकान जिन पे नहीं थे उनको देने का माननीय मोदी जी ने 14 में आगे करा था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो पार्लियामेंट बना दी, उससे क्या फायदा होगा? भारत का आम जनता का पैसा लेके अपने निर्माण कर रहे हो, ऑफिसों का निर्माण कर रहे हो, तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। जवाब कर रहे हैं वो
कैसा मैडम आप किस 2024 में किनको देखना चाहेंगे? आप किसको देखना चाहेंगे 2024 में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से या राहुल गांधी? मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है, मुमकिन कैसे है? सब कुछ है। अभी आपने जो देखा कहते हैं बेरोजगार है, आप 10 बच्चे पैदा कर लो फिर बेरोजगारी आएगी। हाँ? 10 बच्चे पैदा कर लो फिर बेरोजगारी तो आएगी ना, चीज तो सीमित हो गया ना। हाँ? बच्चे क्या करें? आप इनका कहना है ज्यादा बच्चे होने की वजह से ही बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी जी बिल ले आए, जाओ मोदी जी भी लाएंगे ले आए। अरे छोड़ो, सुनो, आज इनके पास सही को सही बोल नहीं पा रहे, सही को सही नहीं बोल पा रहे, झूठ को गलत नहीं बता पा रहे। आपका विचार है वो उनका विचार अरे है। सुन लो विचारधारा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग घूमते हैं भाई बंधु। मैं आपको बता दूं, आज आप देश की अगर दिशा जाननी है ना क्या है, माननीय मोदी जी के घर से पास में एम्स अस्पताल है, चले जाओ देख लो कितनी वेटिंग में लोग। भाई कह रहे हैं आज नहीं मिलता एम्स अस्पताल में, जाओ अपना ऑपरेशन कराने जाओ, डेट ले लो, पता लग जाएगा, मर जाओगे आपको डेट नहीं मिलेगी। जाओ। आप जो 2024 में किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी। ये कोई कहने की जरूरत है क्या? राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी को पप्पू को कौन लाना चाहता है भाई? पप्पू है उनके तो यार सारा इंडिया पप्पू बोलता है, मैं क्या नया थोड़ी बोल रहा हूँ। ये पप्पू ही तो है, पप्पू ने आज तक किया है, पप्पू ने सारे चोर इकट्ठे हो गए। आपने देखा है भारत जोड़ो यात्रा से जो लोकप्रियता उनकी काफी बढ़ी है। भारत टूटा कब था यार, टूटा कब था जो जोड़ने के लिए जा रहा है? पप्पू ने तो कुछ काम ही नहीं किया। अच्छा बताइए, मोदी जी ने 9 साल में क्या काम किया? वैसे तो कहा जा रहा है मोदी 9 साल 9 बेमिसाल। जो आदमी पूछता है कि 9 साल में क्या किया, वो अंधा है आदमी, उसको नजर नहीं आ रहा क्या किया। ऐसे ऐसे काम किया जो अब मैं क्या जवाब दूंगा, सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत है इसके बारे में। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप कहना चाह रहे थे? अभी मेरे बड़े भाई ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू है। देखिए ये देश का दुर्भाग्य है, जिसपे 10-10 डिग्रियां हैं उसको पप्पू बताया जा रहा है, और जो महापप्पू है जो करे मोदी जी। अरे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो पूरे देश का 9 साल से पप्पू बना रहे हैं। इसी पप्पू ने जो सा है 1984 के कांड भी कराए थे कांग्रेस ने, इसी ने बेड़ा गर्क कर कांड कराया था। 1984 के जो दंगा फसाद किसने कराया था? सिखों का नरसंहार किसने करवाया था? और मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, गोधरा कांड हुआ, आपने भी आप जानते ही होंगे। हाँ उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे उसके बारे में तो जो कोर्ट ने जजमेंट दिया वो ठीक है, उसके बारे में तो हम कुछ कहते ही नहीं। से तो कांग्रेस की सरकार में भी इस तरह। अगर आप क्या 2024 में आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? फिर से नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या फिर कोई तीसरा विकल्प? कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस आएगी 100%। लेकिन वो भाई साहब कह रहे थे मोदी जी 9 साल बेमिसाल। कांग्रेस ही है, कांग्रेस आएगी। क्यों? 9 साल में बीजेपी ने देश का नाश कर दिया। क्या किया नाश? क्या किया नाश? किसान धरने में बैठते हैं, कभी पहलवान सब धरने में बैठते हैं, बेरोजगारी बहुत तो है। मोदी जी बैठा रहे हैं उनको? हाँ मोदी जी बैठा रहे हैं। मोदी जी बोलने बैठने के लिए? हाँ ये देश का युवा है, क्योंकि आज देश का युवा जागरूक हो चुका है। जब एक पहलवान बेटियां जो इंटरनेशनल पहलवान, उनको न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, तो आप सुनिए जो हिंदुस्तान की आम लड़की है, उसके साथ क्या हाल होता होगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे युवा मौजूद हैं, और युवा से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में युवा क्या सोचते हैं। क्या कुछ नहीं सोचते हैं आप? कौन आएंगे इस बार? भाई कांग्रेस ही आओगी हिसाब तो गठबंधन करेगा तो कांग्रेस का ही बनना चाह, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी विपक्षी पार्टी है, अगर वो एकजुट हो जाए तो 100% कांग्रेस ही आएगी। हाँ बिल्कुल, मतलब ये भाजपा जाएगी। हाँ भाजपा जानी चाह, गठजोड़ होना चाह। क्या लगता है? गठजोड़ तभी ठीक ही चलेगी सरकार। वोट तो जनता देती है। हाँ तो हम भी जनता में ही आएंगे, हम भी अपना नेता चुनेंगे, महाराज जयंत चौधरी हम उसे चुनेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि इस बार जो है फिर से राहुल गांधी या कोई और? नहीं, जो भी नेता अपना भी बना कर रखेंगे। हाँ विपक्ष का होना चाहिए, जो भी मोदी जी नहीं। हाँ मोदी का नहीं नारा आपने सुना होगा, मोदी है तो मुमकिन है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो। उनके लिए है, भाजपा के लिए है वो नारा, सिर्फ भाजपा के लिए है। अडानी अंबानी के लिए हाँ, है, आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। आपके लिए नहीं? मोदी जी है तो नामुमकिन हो, मोदी जी है तो नामुमकिन हो जाएगा आगे जीना। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। किसान के लिए कुछ नहीं, जवान के लिए कुछ नहीं, 4 साल में पता क्या नौकरी करेगा आदमी वोटर पे। अभी जो जंतर मंतर पे जो रेसलर्स हैं, देश की गौरव जो मेडल जीत कर लाई, वो बैठी हुई थी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? गलत हो रहा उनके साथ तो बिल्कुल गलत हो रहा। एक बात बताओ, अगर कोई इतना बड़ा रेसलर अगर कोई धरने पे बैठा तो सरकार को, बड़े नेता को सुननी तो उसकी चाहिए। जो अनुराग ठाकुर है वो अपने यहाँ संसद में बैठ रहे हैं, उसे वहां जाकर सुननी नहीं चाहती। और भी लोग हैं, आप क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं 2024 में कौन पीएम बनेंगे?
मोदी 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 जी। आप अंकल? 2024 में मोदी जी ही आ रहे हैं, चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी ने ऐसा क्या किया है कि फिर से वो आएंगे? क्या किया है वो देश की जनता जानती है, हम क्या अकेले बताएंगे। लेकिन आप बताइए, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप तो जनता को बताइए अपने जबानी। देखिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे तो कह रहे हैं रेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक के मकान तक बेच दिए, उनको बिल्डिंग बना दी, उनको शिफ्ट कर दिया। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री के पास में क्या हमारे सेकुलर गए तेल लेने। आप क्या कहेंगे 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे? मोदी जी। हाँ जी। राहुल नहीं? राहुल कहाँ से आ गया इसमें? राहुल कौन? राहुल गांधी। तो ऐसे ही तो मैं क्यों नहीं, मुझे बनाओ। क्यों? आप कहाँ? आप तो कहीं नहीं। वो क्या एक परिवार लेके बिल्कुल बिल्कुल दो नहीं, जहाँ घूम रहे हैं लोग मुझे कोई तीसरा आप चाहेंगे? मोदी जी। मोदी जी नहीं, देश जाएगा। मोदी जी के मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, आज वो है, कल दूसरा करेगा, वो आएगा। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? मोदी मीडिया दिखा रहे हैं, जी न्यूज ये कह रहे हैं गोदी मीडिया है, जनता कह रही है। एक मिनट बोलोगे फालतू। सुनो क्या किया उसने? अच्छा उसको छोड़िए, आप अपनी राय रखिए। अरे हम वीडियो नहीं देखना है, मुझे वीडियो नहीं देखना है। और भी जनता उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे इस बार 2024 में कौन आ रहा है? फिर से मोदी 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 मोदी, कोई ऑप्शन नहीं, राहुल गांधी, कोई ऑप्शन ही नहीं है मोदी के कोई थर्ड? मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? अब सुन लीजिए, मैं एक फैक्ट देता हूँ। वर्ल्ड बैंक से लेके IMF तक सब कोई अपना डाटा दिया था इकोनॉमी पे कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो रहेगी वो 6 से लेके 7 तक के बीच में रहेगी। इन लोगों ने अपना डाटा फिर से रिवाइज किया, तब भी अभी का डाटा है कि 7.2% के हिसाब से इनकी इकोनॉमी जो इंडिया की। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम होगी, इससे आप खुश हैं? पहले पूरी बात सुनिए। इकोनॉमी जहां पूरे वर्ल्ड की सबसे बढ़िया इकोनॉमी USA की डाउन जा रही है, जर्मनी डाउन जा रही है। रोजगार के ऊपर बोलिए, रोजगार के ऊपर बोलिए। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपकी जो GDP थी, आपकी मेरी बात सुन लीजिए, आपकी इकोनॉमी जब ग्रोथ करेगी, इंडस्ट्री आएगी, तभी रोजगार आ पाएगा। ऐसे नहीं होता कि जादू की छड़ी हिलाए और आपका एक बार में रोजगार आ गया। इंडस्ट्री लगेगी। देखा गैस कितना महंगा हो गया। जब 400 रुपया था तो स्मृति ईरानी उस वक्त जो है सिलेंडर लेकर के, जिस समय 400 रुपया था उस समय क्या कहते हैं, रसिया यूक्रेन वॉर नहीं चल रहा था, ठीक ना। इस समय रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जहां तक कि आप क्या कहते हैं, जर्मनी वॉर से पहले से रेट हाई हो गया है। ये वॉर से पहले से हाई है। जब रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उस समय हमारे यहाँ 1100 रुपए चल रहा है। यहाँ पे आपने रसिया यूक्रेन की वॉर की बात कर रहे हैं, उससे पहले से महंगाई मतलब गैस का रेट जो बढ़ चुका है, उसका प्राइस। आपके पैसे बढ़ी है, आप जो कमाते थे पहले वो नहीं बढ़ रही है क्या? भाई साहब का कहना है कि रसिया और यूक्रेन के जंग के बाद गैस का या किसी चीज की महंगाई बढ़ी है। यही जवाब देना चाह रहा हूँ। अभी युद्ध को 1 साल हुआ है, और महंगाई कब से? 9 साल से। गैस के दाम कहाँ पर है? आज आसमान छू रहे हैं। तेल कहते थे जो हमारी सरकार आएगी तो 30 रुपए लीटर मिलेगा। और सुनिए ये भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो टैक्स मुक्त भारत होगा। ये जुमलों की सरकार है, ये बेवकूफ बनाने वाली सरकार है। इस वक्त मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे, उस वक्त जो है आपको मालूम है पेट्रोल की कीमत क्या थी? उस वक्त 55 के आसपास थी, लेकिन अभी 100 के पार है। इसके ऊपर क्या कहना है? मोदी जी आए थे ना, और उससे पहले ना जो इंडिया की पब्लिक थी जो गांवों में रहती थी वो हवाई जहाज में नहीं चढ़ती थी, ठीक। जो भारत की पब्लिक थी जो गांवों में रहती थी वो स्मार्टफोन नहीं यूज बैलगाड़ी से चलती थी। आपके हिसाब से बैलगाड़ी से ही चलती थी। आपके कहने से अभी भी बैलगाड़ी। आपका कहने में 2014 के बाद जो है प्लेन आया है, 2014 के बाद प्लेन आया है। उसके पहले हम लोग हवे में चलते थे। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी, सॉरी मैं ये पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी किधर है जो अभी सिलेंडर लेके घूमती थी? अभी किधर है? अभी क्यों लेके नहीं घूमती भारत में? गैस तो उस वक्त जो है वो प्रोटेस्ट क्या करती थी कि बहुत महंगाई हुई, और इस बार तो 1100 रुपए। तो क्या है 1200 अभी है, तो अभी क्या है? पब्लिक से कहना यही चाहूंगा कि जो लोग 5000 रुपए कमाते थे, अगर वो 15,000 रुपए कमा रहे हैं तो 10,000 रुपए अपना वापस इनको भी रखने दीजिए। नहीं, आज की खाने पीने की चीजों में GST लगने लगा है। क्या लगता है 2024 में कौन आएंगे फिर से? राहुल गांधी जिंदाबाद।
दम उसमें किसी में नहीं है। मैं बताया मोदी क्या लगता है 2024 में कौन आएंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो युवाओं की आवाज नहीं है, युवाओं की आवाज है। राहुल गांधी सर, राहुल गांधी। राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है। पप्पू तो जुमले मोदी के मुकाबले में कोई है क्या? जुमले मोदी के मुकाबले में कोई है क्या? अब आपने देखा कि यहाँ पे अलग अलग लोग उनकी अलग अलग राय थी। इसमें आप लोगों की क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। 2024 में आपके राय के मुताबिक कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।